हेलो फ्रेंड्स। आज हम लोग उत्तर मुगल काल के बारे में जानेंगे। औरंगजेब की मृत्यु के बाद उसके तीन पुत्र थे, मुअज्जम, मोहम्मद आजम और मोहम्मद कामबाज। इनमें युद्ध उत्तराधिकार का युद्ध छिड़ा तो मुअज्जम जो था वो जीता। बहादुर शाह प्रथम इसके बाद बहादुर शाह प्रथम होता है, जो कि सबके सहयोग और मेल मिलाप की नीति को अपनाता है। यहाँ तक कि वो जो 10वें गुरु थे, गुरु गोविंद सिंह, उनको उच्च मनसब भी प्राप्त करता है। मगर बंदा बहादुर ने जब विद्रोह किया तो उसने कड़ी कार्रवाई की और इसी के बाद बहादुर शाह द्वितीय की मृत्यु हो जाती है। बहादुर शाह प्रथम को साहिब-ए-अकबर भी कहा जाता है। इसके बाद आता है जहांगीर शाह। जहांगीर शाह हिंदू और मराठा राजाओं के साथ उसने मैत्रीपूर्ण संबंध रखे और साहू जी को चौथ व सर्वदेशमुखी वसूलने का अधिकार दिया था। इसने इजारा व्यवस्था, जो कि ठेके की व्यवस्था कहलाती थी, इसको उसने लागू किया। इसको लंपट मूठ भी कहा जाता था और इसका भतीजा जो फारूक सैयार था, उसने सैयद बंधुओं के साथ मिलकर के सहयोग से उसकी हत्या करवा दी। इसके बाद फारूक सैयार शासक बनता है और फारूक सैयार को घृणित कायर भी कहा जाता है। सैयद बंधु अब्दुल्ला खां वजीर, हुसैन अली, मीर बख्शी, ये सारे जो है सैयद बंधु हुआ करते थे। तो दो भाई थे, जिसमें अब्दुल्ला खां जिसे वजीर कहा जाता था, हुसैन अली जिसे जो कि मीर बख्शी था, ये प्रमुख थे। जजिया को इसने पूरी तरह से समाप्त कर दिया, अंग्रेजों को व्यापारिक छूट दे दी या मैग्ना कार्टा प्रदान किया। बहादुर इसके अंदर बंदा बहादुर को इसने मृत्युदंड दिया था और सैयद बंधुओं ने बालाजी विश्वनाथ व अजीत सिंह के सहयोग से इसकी हत्या की। इसके बाद मोहम्मद शाह, जिसको कि रंगीला कहा जाता था, वो शासन पर बैठता है और नादिर शाह का जो आक्रमण है, नादिर शाह ईरान का नेपोलियन हुआ करते को ईरान का नेपोलियन कहा जाता था। उसने जो है इसके समय में आक्रमण किया था और अनेक राज्य इस समय जो थे वो स्वतंत्र हो गए। नादिर शाह तख्ते ताउस, जिसके ऊपर कोहिनूर हीरा लगा हुआ था, तख्ते ताउस और कोहिनूर दोनों जो है यहाँ से लेकर के चल गया। इसके बाद अहमद शाह बहादुर, इसने हिजड़ों के सरदार को नवाब बहादुर की उपाधि दी थी और इसके समय में जो राजमाता थी उधम बाई, उनका हस्तक्षेप रहा करता था। अहमद शाह अब्दाली का आक्रमण इसी के समय में होता है और पानीपत का जो तृतीय युद्ध है वो अहमद शाह अब्दाली ने लड़ा और इसे दुर्रे दुर्रानी या युग का मोती भी कहा जाता था। इसके बाद आता है आलमगीर द्वितीय। आलमगीर द्वितीय, इसने जो है बक्सर में मीर कासिम व अवध के नवाब सुजाउद्दौला का साथ मिल करके ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ लड़ाई की थी। बक्सर के युद्ध के बाद ये पेंशन भोगी बना और बक्सर का जो युद्ध था वो 1765 में हुआ था। 1772 में महादजी सिंधिया ने शाह आलम को एक बार फिर से जो है गद्दी पर बैठाया और अंग्रेजों ने इसके गद्दी पर फिर से कब्जा कर लिया था। इसके बाद अकबर द्वितीय मुगल बादशाह, इस समय जो बादशाह का जो पद था, जो मुगल काल था, वो कुल मिलाकर लाल किले तक ही सिमट करके रह गया था। अंग्रेजों के संरक्षण में से बनने वाला ये प्रथम बादशाह था और अकबर द्वितीय ने इसको राजा राम मोहन राय अकबर द्वितीय ने राजा राम मोहन राय को राजा की जो उपाधि थी वो उसने प्रदान की थी। इसके बाद आखिरी जो मुगल बादशाह होता है वो बहादुर शाह द्वितीय है और ये जफर नाम से शायरी लिखा करता था और 1857 के विद्रोह में जब इसको पुनः एक बार बादशाह घोषित कर दिया जाता है तो अंग्रेजों ने इसको पकड़ करके 1857 में इसको निर्वासित कर दिया रंगून में, और जहां पर इसकी 6 साल के बाद कैद खाने में ही मृत्यु हो जाती है। इस प्रकार से मुगल काल जो था वो पूरी तरह से समाप्त हो जाता है और अंग्रेजों का जो शासन है शुरू हो जाता है।